हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज अगेन बात करेंगे एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ग्रुप ए से आता है, क्लस्टर ए से, जिसका नाम है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड का मतलब होता है अलूफ, अलोन, इमोशनली कोल्ड। तो ऐसे लोग जो हमेशा अलग रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और उनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, इमोशनली कोल्ड होते हैं, ना कभी ओवर जॉय होते हैं, ना कभी वो दुखी होते हैं, ना सुख है ना दुख है, लाइफ एकदम फ्लैट चलती है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये क्लस्टर ए का आता है, जिसमें ऑड एंड एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, बहुत ही अलग तरह की सोच होती है, बहुत अलग तरह के विचार होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो इसकी जो क्राइटेरियाज होते हैं, वैसे ये जो डायग्नोसिस होता है हमेशा 18 साल के बाद ही बनता है, लेकिन इसके साथ जो क्राइटेरियाज होते हैं, अगर इसमें से 4 क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ये जो क्लस्टर ए का स्किज़ॉइड डिसऑर्डर हो सकता है। अभी 7 डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहला है कि नाइदर डिज़ायर नॉर एंजॉयज द कंपनी। ऐसे लोग हमेशा ना तो उनको इच्छा होती है कहीं आने जाने की, ना उनको बहुत मज़ा आता है, ना वो चाहते हैं कि वो कहीं गैदरिंग में जाए। और सोशल एंग्जाइटी में क्या होता है कि वो इंसान चाहता है लेकिन अपने आप को इनकम्पिटेंट मानता है, लगता है कि मैं जाऊँगा तो सब मेरे पर हंसेंगे, मैं चाहता तो हूँ जाना लेकिन मुझे लगता है कि मैं जाऊँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैं कुछ बोल दूंगा या मैं कुछ गलत कर दूंगा तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसे लोगों को इच्छा ही नहीं होती है जाने की, वो चाहते ही नहीं है जाना। इन एनी हाउ किसी भी तरह से ऐसी चीज में वो अपने आप को दूर कर लेते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपनी ही कंपनी में वो एंजॉय करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को देखा जाता है कि इंसानों से ज्यादा वो जानवरों के क्लोज रहते हैं, उनको पेट्स बहुत पसंद होते हैं, उनके साथ वो एटलीस्ट इमोशंस को थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, बट अदरवाइज वो ह्यूमंस के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं ऐसी जॉब्स को ढूंढते हैं जहाँ पर बहुत ही कम पब्लिक डीलिंग हो, ना तो पब्लिक स्पीकिंग हो, ना टीचर की जॉब वो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होगा। सिंगल सॉलिटरी जॉब जो होती है वो कर सकते हैं जहाँ पर लोगों से मिलना जुलना कम से कम होगा। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं क्राइटेरिया 1 में। नेक्स्ट जो ऐसा क्राइटेरिया आता है वो है सॉलिटरी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा वो एंजॉय करते हैं। सॉलिटरी एक्टिविटीज मतलब ग्रुप एक्टिविटीज वो कभी नहीं करेंगे, ना ग्रुप में पढ़ेंगे, ना ग्रुप में वो कहीं जाएंगे, ना ग्रुप में कोई डिस्कशंस करेंगे। वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें दूसरे पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास एक पेशेंट थे, वो जो है उनको पता नहीं क्या सूझा था, उन्होंने 100 साल का कैलेंडर बनाया और उस कैलेंडर को बनाने में उन्होंने 1.5 महीने का समय लिया। 1.5 महीने तक उसी एक्टिविटी में लगे रहे, सुबह उठने के बाद अपना सारा काम करने के बाद उसी कैलेंडर को बनाने में लग जाते थे। 1.5 महीने तक लगातार उन्होंने 100 साल का कैलेंडर बना करके तैयार किया। तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं अब क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ ले लेंगे जिसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई उनसे पूछे नहीं, और उसमें एक धुन जैसे सवार हो जाती है इसको पूरा करने की। और कुछ लोग होते हैं जो पेंटिंग का काम ले लेते हैं, अपने आप में वो लगे हुए हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी के सपोर्ट की, किसी की ज़रूरत नहीं होती, और वो करने के बाद किसी के प्रेज़ की भी उनको ज़रूरत नहीं होती है, किसी से प्रेज़ की उम्मीद भी नहीं होती है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा कमेंट करे, मुझे कोई बहुत अच्छा बोले इसके लिए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है वो है सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट का, मतलब सेक्सुअली वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं होते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए ऐसे लोगों की शादी वादी में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, और अगर शादी हो जाती है तो बहुत ज़्यादातर डिवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम उनको किसी से अटैचमेंट होती है, बहुत कम वो किसी से रिलेशंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि खुद में ही बहुत ज़्यादा वो खुश रहते हैं। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो रहता है, शादी करने में इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफें आती हैं। नेक्स्ट है कि टेक इंटरेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर थिंग्स। कुछ ही 4-5 चीज़ें हैं जिसमें उनका पूरी लाइफ में इंटरेस्ट रहा है, या तो डॉग्स में, पेट्स में इंटरेस्ट रहेगा, पेंटिंग कर लेंगे, या कुछ स्पेशल उनके 2-4 ही इंटरेस्ट रहेंगे, अदरवाइज वो बहुत डाइवर्सिफाई उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगला है कि दे आर लैकिंग द फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो छूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी उनको होती नहीं है, कभी मिलना जुलना, कभी फ़ोन पे बात करना, उनको कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स से, क्योंकि अकेले रहना है तो अगेन फ्रेंड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दे हार्डली शो एनी इंटरेस्ट इन दी क्रिटिसिज्म और वट एवर। वैसे तो वो बहुत जल्दी अपने चीज़ों को शो नहीं करते हैं, कभी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लिया, कभी अपना व्हाट्सएप पे अपनी डीपी चेंज कर लिया,
तो वे बिल्कुल कभी अपना इंस्टा पे कर लिया, तो वो बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मल इंसान होता है वो क्या सोचेगा, देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं, देखते हैं कौन क्या कितने लाइक्स आते हैं, लेकिन ऐसे को लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो करेंगे भी नहीं चेंज, सोशल मीडिया से भी बहुत दूर ही रहते हैं, बट अगर यानी हाँ वो करते हैं या सामने से भी इनको कोई प्रेज करता है तो बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाते हैं कि हाँ, कभी आपके साथ ऐसा होता है ना कि अब कुछ बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कुछ नया आपने किया है, तो लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो यू फील ओवरजॉयड, बहुत अच्छा लगता है आपको अपने बारे में तारीफ सुन के, अपने कपड़े के बारे में सुन के। बट ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, तो सामने वाले को लगेगा कि कैसा इंसान है, इसको तो मैंने तारीफ की, इसको तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। बट ये प्रॉब्लम होती है स्किज़ॉइड की। लास्ट है इमोशनल कोल्डनेस, यानी इमोशनली बहुत कोल्ड होते हैं, कभी वार्म फील नहीं करते, घर में कुछ भी इशू हो रहा है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई बड़ी अच्छी बात हो गई, बच्चे ने बड़ा अच्छा नंबर लेके आया, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे वो। और अगर कुछ बड़ी बात भी हो गई, बच्चा बीमार हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि अभी हमें जल्दी जल्दी से कुछ करना है। बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ना खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हंसते तो बिल्कुल भी नहीं है, रोते भी नहीं हैं, तो बिल्कुल एक धार में चलती रहती है उनकी लाइफ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ना बाहर जाना ना, तो एक इंसान एक स्किज़ॉइड मतलब एक बंद के कुकून के जैसा एक अपनी लाइफ वो बिता रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज कि वो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दूर कर पा रहे होते हैं, फैमिली में कोई उनका रोल नहीं रह जाता है। ज़्यादातर केसेस में शादी से पहले अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शादी के बाद बहुत तकलीफें आती हैं। जो डिवोर्स के केसेस अगेन मैंने बताया कि हो जाते हैं, ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना वाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर वाइफ को प्रॉब्लम है तो किसी के लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाती है, बिकॉज वो अपने आप में ही उसको प्लेजर मिलता है, अपने आप में वो खुश रहती है। तो इसमें अपने आप को पेशेंट ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, वो उसको ज़रूरत नहीं लगती है। इस फील्स की वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आरामदायक महसूस करता है, जिस एक कंफर्ट जोन में जो रहता है उसमें उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी प्लानिंग, कोई भी नई चीज़, नई अपॉर्चुनिटी, ना कुछ भी उसको एक्साइट नहीं करता है। तो स्किज़ॉइड के जो लोग होते हैं ना दुख है ना सुख है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो प्रॉब्लम होती है स्किज़ॉइड, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये स्किज़ोफ्रीनिया में कन्वर्ट हो जाती है। स्किज़ॉइड में कोई भी हेलुसिनेशंस नहीं है, ना आवाज़ें आ रही है, ना कोई भ्रम हो रहा है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बस उसका बिहेवियर एबनॉर्मल है। बट अगर ये बहुत लंबे समय तक रहा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्किज़ोफ्रीनिया यानी कि मन के कैंसर वाली बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स के स्किज़ॉइड के। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में पहली बात तो ये है कि ये लोग ट्रीटमेंट के लिए जल्दी आते नहीं हैं। परिवार वालों को भी लगता है कि शायद इनका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन अगर बार बार ये सिम्टम्स बहुत गंभीर रूप लेते चले जा रहे हैं तब कई बार पेशेंट अप्रोच करते हैं, और इसके लिए दवाइयों के साथ साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिकली इसमें दवाइयाँ बहुत अच्छी है, जो एक तरह से पेशेंट को ठीक नहीं करती हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्योरेबल नहीं होती हैं, मैनेजेबल होती हैं। एटलीस्ट वो अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में रह करके एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है, जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देने में, वो कर सकता है। इसमें हम काउंसलिंग के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। हर होम्योपैथिक मेडिसिन हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती है, तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही इसका मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगेन ये जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लंबे समय तक चलता है, जब तक दवाइयाँ चलती है पेशेंट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। दवाइयाँ जो होम्योपैथी की होती हैं मोस्टली दे कम फ्रॉम दी हर्बल सोर्सेज, कोई एडिक्शन नहीं होता। दूसरी दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो शायद दिन भर सोया महसूस करेंगे, लिथार्जिक महसूस करेंगे, जो भी काम आप जॉब करते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप हमेशा मेडिकेशन के कंट्रोल में रहेंगे। साथ में उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो बेस्ट रहता है कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। होम्योपैथिक दवाइयों से आपको कोई एडिक्शन, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। कोई दूसरी दवाइयाँ भी अगर आपकी चल रही हैं तभी भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन दवाइयों के साथ में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये समझना कि अगर किसी पेशेंट का बिहेवियर इस तरह से है तो उसको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिससे पूरा परिवार डिस्टर्ब रह सकता है। तो अगर इसका आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो घर का माहौल है अच्छा हो सकता है, इंसान की लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है, उसको इमोशनल जो एक कोल्डनेस है, किसी से मिलना जुलना नहीं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है।
अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए बुक करना चाहते हैं तो आपको खुद से 7017991940 पर जाना है। व्हाट्सएप पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना कंसल्टेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।